कींचर झील पिकनिक पर जाने वाली गाड़ी का ठट्ठा में हादसा, 6 अफराद जान बहक, कई जख्मी। हादसा कैसे पेश आया? बस में सवार हसनैन ने सिटी 21 को सब बता दिया। बोले, पिकनिक के लिए जा रहे थे कि रात 4 बजे बस खाई में जा गिरी। बस में 30 से 35 अफराद सवार थे। जान बहक होने वालों में 5 दोस्त और 1 कंडक्टर शामिल है। तफसीलात जान लेंगे उसामा मलिक से। उसामा, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, रात गए जो है वो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर कराची से जो है वो पिकनिक मनाने के लिए केंजर झील जो है वो बस में लोग जा रहे थे कि ठट्टा के मकाम पर उनकी बस जो है वो हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में वो खाई में गिर गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। अब जाँ बहकों की जो लाशें हैं जाँ बहक अफराद की, वो कराची मुंतकिल की जा रही हैं। इस वक्त हमारे साथ जो बस में शख्स मौजूद थे, इनके रिश्तेदार, वो बताइएगा क्या कहाँ जा रहे थे और कैसे हादसा पेश आया था? करली झील जा रहे थे तो रास्ते में अंधेरा का टाइम, बारिश भी हो रही थी। गाड़ी हम लोग की सीधी जा रही है, ठट्टा की तरफ आता है, 2 साइड खाई आता है, मतलब कीचड़ वगैरह, खेत वगैरह। तो एक उल्टे आदमी भी खाई में कल्टी हो गए। अब वो गाड़ी कितने बजे तक का वक्त था? ये तकरीबन 4 बजे तक का वक्त था। निकले कब थे आप लोग यहाँ से? यहाँ से तो हम लोग तकरीबन 2-3 बजे, 2 बजे, 1:30-2 बजे निकल गए। अच्छा, इसमें कितने लोग थे आपके और कौन कौन था? मतलब खवातीन थी या मर्द? नहीं, सारे मर्द थे। तो खवातीन भी जा रही थी? नहीं, खवातीन कोई नहीं। 5 अफराद आपके रिश्तेदार थे और वो एक जो था थे और एक कज़न थे मेरे। तकरीबन सिर्फ 2 यार बजे जा रहे थे? 2 यार थे, आगे भी कज़न थे, खवातीन कोई भी और नहीं। एक कंडक्टर भी गया? एक कंडक्टर भी था। जो तकरीबन कितने अफराद होंगे और जख्मी कितने हुए हैं? जख्मी 10-15 जख्मी हुए होंगे और बाकी जो 5-6 शहीद हुए हैं। कितनी एज कितनी होगी इनकी मुख्तलिफ 24 साल है, किसी का 30 साल है। मतलब नौजवान ही हमारे 24 साल। हाँ, बिल्कुल, देखें इस वक्त जो बस में शख्स मौजूद थे अरसलान, वो हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना था कि ये तमाम दोस्त जो है वो पिकनिक मनाने के लिए केंचर झील जा रहे थे कि हादसा पेश आया। रात तकरीबन ये 2 बजे अपने घर से पिकनिक के लिए निकलेंगे, 4 बजे खाई के में जो है वो ठट्टा के करीब बस गिरी है, जिसके नतीजे में 6 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए। 5 जो ये दोस्त थे जिनकी उम्र तकरीबन 24 से 35 साल के दरमियान बताई जाती है, जबकि एक कंडक्टर भी बस में था, उसको जो है वो तमाम 6 अफराद की लाशों को कराची अब मुंतकिल कर दिया गया है और ज़ख्मी तकरीबन 10 से 15 अफराद बताए जा रहे हैं, जिनको करीबी अस्पताल और मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। पुलिस जो है वो मज़ीद भी तही है और लाशों को कराची मुंतकिल कर दिया गया है। जी। और कराची 100 रुपए फी किलो कमी हो गई। फी किलो LPG 340 रुपए से घटकर 240 रुपए पर आ गई। ईरान इसराइल कशीदगी के बायस कीमतों में इजाफा हुआ था, ताहम अब आलमी सूरत हाल में बेहतरी के बाद कमी देखी गई है। शहरियों ने कीमत में कमी को खुशाइन करार दिया। मजीद जानते हैं काविश मेमन से। जी काविश, बताइएगा। मिला क्योंकि LPG की कीमत में 100 रुपये फ़ी किलो की कमी हुई है। देख रहे थे कि ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान LPG की फ़ी किलो कीमत में 100 रुपये किलो का इजाफा हुआ था, जिसके बाद 240 रुपये में बिकने वाली LPG 340 रुपये पर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात थी। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि LPG दोबारा अपनी पुरानी कीमतों पर वापस लौट आई है। शहरियों का क्या मौक़िफ़ है, उनसे जानते हैं। ऐसा बताइएगा, LPG दोबारा सस्ती हो गई है, क्या कहेंगे? जी, ये तो शौरात में जो महंगे हुए थे इसराइल की जंग की वजह से 250 थी, ये 320 तक, 340 तक पहुंच गई थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अभी अल्लाह ताला ने जो हुआ अभी रेट वापस आ गए, बल्कि उससे 10 रुपये कम आ गई। तो बहुत रेट मेरा कम अज़ कम 100 रुपये तो हमें मिल चुका है। शुक्र है मालिक का। इसमें तो हुकूमत की या मतलब किसी का जिसने कारदगारी की, तो आवाम के लिए बड़ा रिलीफ मिल चुका है। 100 रुपये बहुत बड़ा चीज़ है ये आजकल दौर के अंदर। गैस की क्या सूरत हाल है? गैस है घरों में? गैस तो घरों में है, कभी कभी आ रहा है, कभी कभी नहीं भी आ रहा है, यही काम है सारा। LPG मज़ीद सस्ती होनी चाहिए। हाँ, सस्ती होनी चाहिए। ठीक है, मज़ीद भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कोशिश करते हैं अंदर बात करने की। पहले 320 330 था, अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 240 का हो गया। अभी शुक्र में गैस है या नहीं? नहीं, घरों में गैस कहाँ है। LPG की कीमत में देख रहे हैं कमी हुई है, जिसकी वजह से शहरी खुश हैं। कहते हैं कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, क्योंकि गैस LPG मुतबादिल है, लोगों के पास घर में गैस नहीं आती। यही वजह है कि लोग मुतबादिल के तौर पर LPG का इस्तेमाल कर रहे हैं। और LPG की कीमत में ईरान इसराइल कशीदगी थमने के बाद 100 रुपये फ़ी कमी हो चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। काविश इसी पर ज्वाइन किया है चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन इरफान खोकर ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, 100 रुपये कमी हो गई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले 24 का बहुत शुक्रिया कि ये कंज्यूमर आइटम है, हर घर की जरूरत है, इस पे बातचीत करने की, लोगों को अवेयरनेस जाएगी, बेहतरी होगी। सर, इसमें हाँ बस ये तो मुसलमान ये कह लें कि हम नजायज मुनाफाखोरी का वक़्त ढूंढते हैं,
कब शॉर्टेज हो, जंग लग जाए, सैलाब आ जाए, रास्ते बंद हो जाए, ये कीमत आज जो है ना खुद साख्ता कीमत बढ़ी थी। ये कोई आप ये देख लें, किसी शख्स को ये नहीं पता चला आज तक वो कीमत बढ़ी जबकि किसी को गैस ना मिली हो, किसी अदारे ने चेक ही नहीं किया, मैकेनिज्म नहीं है। ताकि मैं हमेशा से कहता हूँ कि टर्मिनल से लेके नीचे मार्केटिंग कंपनी तक, नीचे कंज्यूमर की प्राइस तक जब तक मॉनिटर नहीं किया जाएगा उस वक्त तक ठीक। आप 2 अरब रुपए की लूट मार करके जितनी गैस का शॉर्टफॉल इतना बढ़ता जा रहा है कि हमें इसके ऊपर साथ जोड़ के पॉलिसीज के ऊपर बनाना, इसके ऊपर कोई टास्क फोर्स बनाना बहुत जरूरी है। जब चाहते हैं यानी आप अंदाजा करेंगे एक एक मिनट के बाद, एक एक घंटे के बाद 100 रुपए किलो की कीमत जो बढ़ी है वो सिर्फ जंग की खबर मिली, जवाब बना दिया जंग को। और आप देखेंगे कि जंग का जवाब इसके बावजूद भी डेली शिप आते रहे, प्रोडक्ट अवेलेबल ही। कोई कंज्यूमर किसी डीसी के पास गया कि हमें गैस नहीं मिल रही, गैस मिल रही थी लेकिन 234 की जगह 334, 360, 70 और पहाड़ों में 400 रुपए किलो चली। लेकिन वो चंद लोग हैं जो नाजायज मुनाफा को मौके की मुनाफे से फायदा उठाते हैं। कभी भी आज तक आप देखें किसी गरीब दुकानदार के अलावा कभी ताकतवर बंदे के खिलाफ कार्रवाई हो। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत पाकिस्तान से कि आप ऊपर से नीचे तक जब तक सप्लाई को यकीनी नहीं बनाएंगे, पोर्ट कासिम से लेके बाकी भी जहाँ से पोर्ट आ रही है, जब तक आप कीमत को यकीनी नहीं बनाए उन लोग को मैकेनिज्म नहीं बनेगा। मैंने तो यहाँ तक मुतालबे है कि पाकिस्तान की तमाम लोकल गैस जो पैदा होती है PSO की तरह वो सारी की सारी कीमत उनको दे दिए, मिक्स करके एक ही दारा उसको पॉलिटर करें, मिक्स करके दे दिए। दूसरी बदकिस्मती ये कि हमारे पास इतना बड़ा मुल्क है, हमारे पास स्टोर सिर्फ SSGC के पास और EVTL के पास 6500 13,000 टन का स्टोर है। सबसे बड़ी बदकिस्मती है। उसके बाद देखें हमारे मुकाबले बांग्लादेश कितना छोटा मुल्क, वहाँ पर 3 लाख टन की स्टोरेज है। जब प्रोडक्ट आती है आप देखेंगे से नीचे भी हम तब इस वक्त आप ये समझें कि हमारे घरों का दारोमदार LPG के ऊपर है। शहर में सिलेंडर भी हम तवज्जो नहीं दे रहे, उसे वसूल जाने जा रही है। CO2 मिक्सिंग के मुकदमात 21 मुकदमात सेम में हमें किसी को सजा नहीं हो सकती। और दूसरी बदकिस्मती की बात है, मुझे कई साल लग गए अभी भी कानून साजी के लिए 1860 और 1898 का जो तरमीम करनी है जिसमें 125 साल गुजर गए और कई सालों से मैं टकरे मानव के दरवाजे का कटा रहा हूँ, कानून साजी नहीं है। आप देखिए मुल्तान और बीबी खान में बॉर्डर का ब्लास्ट हुआ, कितनी जाने गई, हैदराबाद में कितनी जाने गई, हमारे उसमें मुकदमात खारिज हो गए, कानून साजी नहीं है, जब तक कानून साजी नहीं है। अच्छा कोकर साहब ये कहिएगा कि जब 340 भी हो गई थी तो 340 रुपए भी नहीं मिल रही थी, 350 या उससे ऊपर का रेट ही आम आदमी को दिया जा रहा था। अब 240 हुई है तो क्या 240 में इसकी फरोख्त यकीनी बनाई जा रही है? बिल्कुल गैस, मैं उस वक्त भी जब जंग के दौरान भी ये मामला हुआ था, मैं कहता मुल्क में गैस वाफर मौजूद है, सिर्फ हम नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हम में से लोग हैं। आप देखेंगे मैं फिर अर्ज कर दूं कि सारे स्टोर फुल पड़े हुए थे, लेकिन चूंकि हम ताकतवर लोगों को हाथ नहीं डाल सकते, पाकिस्तान में उल्टी गंगा दर्ज। अगर हम उस वक्त पूरा टर्मिनल को चेक करते, सप्लाई को मॉनिटर करते, प्लांट तक सप्लाई को सही कीमत, सरकारी कीमत पे यकीनी बनाते, मुमकिन ही नहीं था कि कीमत बढ़ जाती। मैं कहता हूँ मिल रही थी गैस, पूरे मुल्क में मिल रही थी। किसी जगह कोई प्लांट, एक ऐसा प्लांट खाली नहीं था जिसके पास ड्राई हो गया, जिसके पास गैस ना हो। सिर्फ बात नीयत की है, कब रमजान मुबारक आता है हम उस पर भी लूटमार शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में इस्लामी त्यौहार आते हैं। अभी तो जंग का बहाना बनाया गया, अभी कभी फ्लड आता है, पंजाब का रास्ता बंद हो गया, फिर कीमत बढ़ा दी। हमारे पास पॉलिसीज का फुकदान है, हमें पॉलिसीज के फौरी तौर पे इसके लिए सर जोड़ के बैठने की जरूरत है और बेहतरी आ सकती, कोई मुश्किल नहीं है। जी बिल्कुल, पॉलिसीज का फुकदान है और सर जोड़कर बैठने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया आपका इरफान कोकर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन LPG डीलर्स एसोसिएशन अपना मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर कर रहे थे, आपका शुक्रिया। असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग मुंतहा अजहर और सदर कागजी बाजार याकूब बाली ने मखदूश इमारतों का सर्वे किया। याकूब बाली ने कहा कि रिहाइश के काबिल इमारतों की मरम्मत के लिए फंड्स दिए जाएंगे, खतरनाक इमारतों से मकीनों का इनखला होगा। काविश मेमन से तफसीलात ले लेते हैं, बताइएगा। बिल्कुल खस्ताहाल और मखदूश इमारतों का मामला है। इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर आरामबाग ने कागजी बाजार में मखदूश इमारतों का सर्वे किया है। मुंतहा अजहर ने सदर कागजी बाजार याकूब बाली के हमरा पुरानी और मखदूश इमारतों का मुआयना किया। इस हवाले से याकूब बाली का कहना है कि रिहाइश की काबिल इमारतों की मरम्मत के लिए हुकूमत
फंड फराहम करेगी। साथ साथ इंतहाई खतरनाक इमारतों से मजदूरों का इनकला यकीनी बनाया जाएगा। अब इस हवाले से हम देख रहे हैं कि खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट साउथ की अगर बात की जाए तो ओल्ड सिटी एरिया से इलाका है जहाँ पर हजारों की तादाद में मखसूस इमारतें हैं, जहाँ पर इलीगल भी कंस्ट्रक्शन हुई है। तो इस हवाले से मुसलसल वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, कभी इमारतों के छज्जे गिर रहे हैं, कभी इमारतों की जो बलाई मंजिलें हैं वहाँ पर हादसात रोनुमा हो रहे हैं। तो यही वजह है कि कराची इंतजामिया मुतहरिक हुई है और मुसलसल इन वाक़यात के खिलाफ अब सख्त एक्शन लेने का फैसला किया। यही वजह है कि असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर कराची की वाज़ेह हिदायत पर मुख्तलिफ इलाकों का सर्वे करते हैं। जी काविश, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। मौसम हुआ सुहाना तो शहरियों ने संडे को फन डे बनाने की ठान ली और रुख किया दो दरिया के साहिली मकाम का। हमारे नुमाइंदे वसीम इफ्तिखार इस वक्त दो दरिया पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। वसीम, बताइएगा मौसम कैसा है, कितना रश है, लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं? कराची का मौसम इस वक्त सुहाना भी है और चूँकि मौसम का हाल बताने वालों ने कराची में बारिश की पेशनगोई कर रखी है और गुज़श्ता रात भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई और आज सुबह भी हमने देखा कि मौसम जो है वो इंतहाई हसीन है और यही वजह है कि संडे को फंडे मनाने के लिए शहरियों ने जो है वो ठान ली है और यही वजह है कि जो साहिली मुकाम है और बिल्कुल दो दरिया का जो साहिली मुकाम है वहाँ पर आके एंजॉय भी कर रहे हैं और मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मेरे कैमरामैन शानजी ब्रदर दिखाएं कि बड़ी तादाद में लोग जो मछली का शिकार करने का शौक़ रखते हैं वो मछलियाँ भी पकड़ रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ एक शिकारी मौजूद हैं। भाई, कब से आए हुए हैं और मौसम को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? मछली कोई पकड़ी नहीं पकड़ी, क्या कहेंगे? मच्छी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है, सही है। और सुबह 6 बजे 6:30 बजे शिकार स्टार्ट हुआ है और अभी मजीद बहुत अच्छा शिकार हो रहा है। सही है। तकरीबन 3-4 घंटे लगातार शिकार यहाँ चलता रहेगा। सही है। अच्छा, कितनी मछलियाँ पकड़ी हैं आपने? कौन कौन सी मछली पकड़ी है? कौन कौन सी इकसाम की? जी, मैं मछली पकड़ता हूँ और बेचता हूँ। मैंने जो मछली जो पकड़ी थी वो मैंने बेच दी और तकरीबन 1300 की मछली में बेच चुका हूँ। नहीं, कौन कौन सा शिकार लगता है यहाँ पे? यहाँ पे गिस्टर लगते हैं, कपड़दान लगते हैं, डंडिये लगते हैं और मुश्किल लगते हैं बस। अच्छा, मौसम को किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं? मौसम के हवाले से क्या कहेंगे? मौसम बहुत अच्छा हो रहा है यहाँ पे, ना धूप है और ना छाँव में, समझ लें बहुत अच्छा मौसम है यहाँ पे। मौसम बहुत अच्छा है, ना धूप है ना छाँव है, लेकिन लोग फिर भी एंजॉय कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये जो हसीन जो तफरीह मुकाम है इसकी बात ही अलग है क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं और भी लोगों से बात करते हैं कि इस साहिली मुकाम पर आके वो कितना एंजॉय कर रहे हैं और इस साहिली मुकाम की क्या खास बात है और आप कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ पे सर बहुत अच्छा मौसम है, वीआईपी मौसम है, क्रेजी बना हुआ है माशाल्लाह, अल्लाह की नेमत है इधर भाई। हाँ, और यहाँ पे जो है एंजॉय करे, वीआईपी मौसम है माशाल्लाह। साहिली मुकाम जो है वैसे तो सीव्यू का भी साहिल है, दो दरिया की साहिल की क्या बात है? यहाँ की ये मिसाल है, यहाँ पे जो बंदा आता है माशाल्लाह अपना सुकून करता है, मछली खाता है, बनाता है, मारता है। इधर दिखाओ ये कैमरामैन भाई। हाँ, इधर वीआईपी मौसम है माशाल्लाह। हाँ, ये बिल्कुल वीआईपी मौसम है और वीआईपी मौसम को वीआईपी तरीके से यहाँ पर लोग एंजॉय कर रहे हैं और खूब जो है वो लुत्फानंदोज तो उन्हें पिकनिक मनाने भी आते हैं और पिकनिक मनाने के साथ साथ अपनी ज़िंदगी के लम्हात को यहाँ पर यादगार बनाते हैं। जी वसीम इफ्तिखार, ये बताइएगा कि आप यहाँ सी साइट पर मौजूद हैं तो कोई सिक्योरिटी के या कोई एहतियाती तदाबीर यहाँ पर इख्तियार की जा रही हैं? मानसून का स्पेल भी दाखिल हो चुका है शहर कायद में। हाँ जी, बिल्कुल। यहाँ पर हमने देखा है कि शहरियों की जानिब से भी गफलत देखने में आ रही है, चूँकि जो माहिरीन है उनका ये कहना होता है कि जून जुलाई में पाकिस्तान में बिलखुसूस शदीद गर्मी पड़ती है तो उस तनाजुर में समंदर में तुग़यानी आई हुई होती है, समंदर तेज़ होता है, लहरें तेज़ होती हैं और लोग इस तमाम तर चीज़ों को जानते हुए भी समंदर में हमने देखा है कि वो नहा भी रहे हैं और बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो समंदर में तैराकी करते हुए नज़र आए। इसी के साथ साथ उनको रोकने के लिए जो मुतल्लिका थाना है उनकी जानिब से जो खातिर ख्वाह इंतज़ामात लोगों को रोकने के हवाले से देखने में आना चाहिए वो नज़र नहीं आ रहे। सिर्फ मामूली से सिर्फ एक मोटरसाइकिल पे 2 पुलिस एहलकार सिर्फ गश्त करते हुए चले जाते हैं, वो उस तरीके से जिस तरीके से रोकना चाहिए लोगों को समंदर में नहाने के हवाले से वो उस तरीके से उनके इक़दाम या फिर जो फ़राइज़ देखने में नहीं आते। तो ये वजह है कि गफलत जो है वो दोनों तरफ से ही सामने देखने में आई है। जी, ये बताइएगा कि गौताखोर यहाँ पर मौजूद हैं किसी भी हादसे से निपटने के लिए और दो दरिया जब आप पहुँचे हैं तो क्या कोई नाकाबंदी वगैरह भी की गई है रास्ते में?
जी, हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते पे तो कोई नाकाबंदी नहीं की गई है और इसके साथ साथ जो लोग तैराक का शौक़ रखते हैं वो तो इस समंदर पे आके तैराकी कर रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि दो दरिया का जो ये साहिली मुकाम है, डीप समंदर के साथ यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं, तो लोग और बिलखुसूस जो तैराकी करने का शौक़ रखते हैं वो इन पत्थरों पे आके फिर डीप सी में यानी कि गहरे समंदर में छलांग लगाते हैं, अपने तैराकी का शौक़ पूरा करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो माहिरीन है उनका ये कहना है कि जून जुलाई में समंदर में तेज़ी होती है, लहरें जो हैं वो कई फीट तक बुलंद हो जाती हैं और जैसे कि बारिश का सीज़न भी है, बारिश के तनाजुर में जो है और तमाम तर मानसून के तनाजुर में समंदर जो है वो तेज़ भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो हैं वो किसी भी ख़तरे को बलाए ताक रख कर जो है वो समंदर में नहा रहे होते हैं। तो उनकी जाने से भी गफलत देखने में आ रही होती है, क्योंकि हमने माजी में देखा है कि इसी तरीके से लोग जो है वो एंजॉय कर रहे होते हैं और फिर वो लोग पे अजल बन जाते हैं, यानी कि अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। तो उनको रोकने के लिए यहाँ पर जो कंसर्न जो मुतालिका पुलिस के जो एहलकार हैं वो उस तरीके से मुतालिक नज़र नहीं आ रहे, ना ही उनकी कोई नफरी नज़र आ रही है यहाँ पे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम इफ्तिखार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। चेयरमैन मंगोपी टाउन की ज़ेर सदारत इजलास, रंग माली साल के बजट से तरक्याती कामों का जाल फैलाने का फैसला। चेयरमैन मंगोपी टाउन हाजी नवाज बरोही ने कहा कि तालीम, सेहत और दीगर मसाइल पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत काम करने के वसी मौक़े मौजूद हैं। दिलचस्पी रखने वाली NGOs को वेलकम करेंगे। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे रिजवान अहमद। जी रिजवान, बताइएगा। हुकूमतों ने आइंदा माली साल के बजट जो है वो पेश कर दिए हैं और अब सूरत हाल ये है कि उस बजट के जरिए आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए जो इक़दामात है उसका वक्त हुआ चाहता है। इसी सिलसिले में मंगोपी टाउन इंतजामिया जो है वो हरकत में आई है और एक अहम मीटिंग जो है वो आज तलब की गई थी, जिसमें आइंदा के तरक्याती मंसूबों पे जो कि तकरीबन 5 दर्जन से जायद बताए जाते हैं, उन मंसूबों पर जो है कामों का आगाज होने का वक्त हुआ चाहता है। हम जानते हैं हाजी नवाज बरोही से, जो कि चेयरमैन है मंगोपी टाउन के। बहुत शुक्रिया। हाजी साहब, बताइएगा तरक्याती मंसूबे आपने बहुत सारे अभी डिस्कस की हैं, क्या क्या वो मंसूबे हैं और किन पर आपका फोकस है? जिस तरह मंगोपी टाउन का सबसे बड़ा दरीना मसला सेवरेज का जो है वो 3 साल से हम भुगत रहे हैं। अब हमने एक नए प्लान किए, आज अपनी पूरी टीम को हमने यहाँ बुला के अब हम जा रहे हैं सड़कों की तरफ, गलियों को पेवर ब्लॉक करने का, और जो हमारे मेन इशूज हैं सेवरेज की जो बाकी है वो अमल करने जा रहे हैं। उसके लिए आज हमारे यहाँ मीटिंग हुई है, हम काम शुरू भी करवा चुके हैं। तकरीबन हमारे 7-8 यूसी में इस वक्त काम कंप्लीट होने जा रहे हैं, कुछ पेवर ब्लॉक और कुछ सेवरेज के। बाकी जो हमारे 5 दर्जन के करीब काम है, तकरीबन 60 के करीब काम है, वो हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में। हर हफ्ते में 2 काम 2 यूसी में स्टार्ट करेंगे ताकि जो आवाम के दरीना मसला है वो हल हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा, चूंकि आपके पास यूसीज की तादाद भी बहुत ज्यादा है और वसाइल महदूद हैं, जिसका तस्करा आप पहले भी कर चुके हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो इंट्रोड्यूस कराई गई है मुख्तलिफ टाउन हुकूमतों की जानिब से, मंगोपी टाउन में इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई? असल में मंगोपी टाउन एक तो बड़ा कदीमी एरिया है और यहाँ हमारे पास कोई ऐसा खतरा का कोई आया नहीं, या किसी को हमने आपके तवज्जुह से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आए मंगोपीर में जो है एक हमारे पास मुख्तलिफ एरियाज है, वसी इलाका है, या हमारे साथ ताउन करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे हम अपनी स्कीमें जो है वो करें। हाजी नवाज बरोही कह रहे थे कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ पे बेपना काम है, जिसमें मुख्तलिफ NGOs काम कर सकती हैं। पानी की फरामी का मामला हो, एजुकेशन का हो, या फिर तवानाई की फरामी का मामला हो, उसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बहुत वसी मौके मौजूद हैं। NGOs आए, ये इसको वेलकम करेंगे। इसके साथ साथ इनका यह भी मुतालबा किया गया है कि वसाइल जो है वो कम है, लिहाजा सिंध हुकूमत भी कोई स्पेशल ग्रांट दे। जी।